Hello bachon. So today we are going to see another type of sum. Okay. So we know that there are three types of solution. One is unique solution, another is no solution, and another is infinite many solution. So first we have to check whether the given linear equation has unique solution or not, and if unique solution exists then we have to find the solution. ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट मैंने लिख दिया लीनियर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज a1 is 2, b1 is 5 and c1 is 17, और ये मैंने लिख दिया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नंबर 2. यहाँ से बच्चों आपको a2, b2 और c2 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू फाइंड a1 by a2 which is 2 by 5, b1 by b2 which is 5 by 3, and you see that these two are not equal, so I can say that a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So you know that this is the condition of unique solution, so I can say that it has unique solution. ठीक है बच्चों, तो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे होता है बच्चों? इट इज द इंटरसेक्टिंग ग्राफ. ओके, टू लाइंस विल इंटरसेक्ट and this intersecting point you will call as a solution. Is it clear बच्चों? अभी आप इन दोनों का solution निकाल सकते हो कोई भी मेथड से, या तो substitution, या तो elimination, या तो cross multiplication. ठीक है, and I think elimination method is a very good method, so try to always follow elimination method. तो इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आपको दिख रहा है, तो ऐसे करो, आप 5 को इंटू करो 1 से, 1 इंटू 5, और 2 इक्वेशन को इंटू करिए 2 से. सो दिस बिकम 10 एंड दिस बिकम्स 10, 10 10 गेट कैंसल्स. इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब देखिए बच्चों, आपको निकालना है k फॉर यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा x माइनस 2y इक्वल टू 3. तो यहां से बच्चों निकाल लीजिए व्हाट इज a1. a1 इज 1 एंड b1 इज माइनस 2 and c1 is 3. Similarly बच्चों यहाँ से this is 3x plus ky equal to 1. तो बच्चों what is a2? a2 you will get as 3 and b2 you will get as k and c2 you will get as 1. ठीक है बच्चों, ये मिलने के बाद आप निकालोगे a1 by a2. No, it is given that it has unique solution. तो अब लिखोगे बच्चों for unique solution. ठीक है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? a1 by 2 is not equal to b1 by b2. ये है यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन. So what is a1? You got a1 as 1 and a2 is 3 is not equal to minus 2 डिवाइड बाई k. अब क्रॉस करिए बच्चों, k इंटू 1 इज k इज नॉट इक्वल टू माइनस 6. तो यू गॉट बच्चों k इज नॉट इक्वल टू माइनस 6. तो ये है k का वैल्यू. मतलब बच्चों इसका ये है k कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है अदर देन माइनस 6. अदर देन का जगह पे और एक वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों, एक्सेप्ट. यानी आप k का कोई भी वैल्यू मान सकते हो, जैसे k 1 2 3 4 5 6, बस k जो है माइनस 6 नहीं होना चाहिए. ध्यान से सुन लीजिए. सो k कैन टेक एनी वैल्यू अदर देन, या तो एक्सेप्ट माइनस 6. यानी आप k को बोल सकते हो या तो 1 बोलिए, या तो 2 बोलिए, या तो -1 बोलिए, या तो -2 बोलिए, लेकिन -6 नहीं बोलना है. तो इस तरह से आप k का वैल्यू निकाल सकते हो. तो बच्चों ये ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, नीचे वाला क्वेश्चन अलग है. ऊपर का क्वेश्चन आपको चेक करना था कि वो यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, और आपको सॉल्यूशन निकालना था. और इस क्वेश्चन में आपको यूनिक सॉल्यूशन दिया है. फाइंड k फॉर यूनिक सॉल्यूशन. इट इज गिवन दैट इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. तो मैंने डायरेक्टली यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन अप्लाई करके k निकाल लिया. ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बच्चों देखिए,
शो दैट इट हैज इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन। आपको ये शो करना है बच्चों कि ये जो दो इक्वेशन है इट हैज इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तब लिखोगे a1 इक्वल टू 4, व्हाट इज b1 इक्वल टू 6 एंड c1 इक्वल टू 7। और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, a2 इक्वल टू 12 एंड b2 इक्वल टू 18 एंड c2 इक्वल टू 21। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखिए, अभी मैं निकालूंगा a1 बाई a2। a1 बाई a2 इज 4 बाई 12। अब इसको कट करोगे तो बच्चों 1 बाई 3 आ जाएगा। सिंपल है ना। फिर आप निकालोगे व्हाट, b1 बाई b2। b1 बाई b2 इज 6 बाई 18। अब इसको करोगे बच्चों, आंसर आएगा 1 बाई 3। देखिए दोनों सेम हो गया। नेक्स्ट मैं निकालूंगा c1 बाई c2। तो c1 इज 7 बाई 21 बच्चों। अगर मैं कट करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 1 बाई 3, यानी सो आप क्या लिखेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों सेम हो गया बच्चों। देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, इट हैज इन फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब बच्चों आपका ग्राफिकल कैसे होगा, जैसे एक लाइन मैंने बना दिया और इसी के ऊपर बच्चों और एक लाइन आ जाएगा। देखिए इसी के ऊपर और एक लाइन, तो ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। आप इसको बोलेंगे को इंसाइडिंग लाइन्स। क्या बोलेंगे बच्चों, को इंसाइडिंग लाइन्स। ठीक है बच्चों, एंड वी हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बिकॉज हर पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। सो वी हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो कोई भी एक पॉइंट रहेगा वो दोनों लाइन के ऊपर लाई करेगा। बस नेक्स्ट कंडीशन बच्चों ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चों, यहां पे आपको निकालना है फाइंड के फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यानी आपको निकालना है के फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कंडीशन इज गिवन दैट यू हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से आप निकालोगे व्हाट इज a1 b1 c1। ओके, व्हाट इज a1, तो बच्चों ये बन गया। सेकंड इक्वेशन से आप निकालोगे व्हाट इज a2 b2 c2। व्हाट इज a2 बच्चों, x को छोड़ दीजिए, x को छोड़ के x के सामने क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, k प्लस 1। तो ये है बच्चों a2, दैट इज k प्लस 1। आप y को छोड़ दीजिए बच्चों, y को छोड़ के सामने क्या दिख रहा है, 1 माइनस 2k। सो b2 इज 1 माइनस 2k। अब कांस्टेंट क्या दिख रहा है बच्चों, c2 इज इक्वल टू 5k माइनस 4। तो बच्चों ये सारा वैल्यू है। इज इट क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट मैं लिखूंगा फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, IMS शॉर्टकट में लिखा हूं बच्चों। व्हाट इज द कंडीशन, टेल मी। द कंडीशन इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सही है बच्चों? अब ये कंडीशन को मैं अप्लाई कर देता हूं। तो a1 की जगह पे मैं लिखूंगा 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2k इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5k माइनस 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लिखोगे टेकिंग। टेकिंग मतलब बच्चों आपके पास देखिए ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3। आप कोई भी दो ले सकते हो बच्चों। आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, और एल्स आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, और एल्स आप इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो। जो आसान लगे आपको दो लेना है बस। इसमें से ये 3 अंडा में से 2 अंडा लेना है। अब कोई 2 अंडा ले लीजिए, मैं फर्स्ट और सेकंड लेता हूं बच्चों। तो 2 बाई कोई भी 2 ले सकते हैं आप, ठीक है। बस ऐसे 2 अंडा लीजिए ताकि आपको क्रॉस करके k स्क्वायर ना मिले। ट्राई टू अवॉइड k स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो या तो k स्क्वायर किसी भी केस में नहीं मिलेगा।
आप ऐसे क्रॉस करोगे तो भी के स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसे क्रॉस करोगे तो भी के स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसे क्रॉस करोगे तो भी के स्क्वायर नहीं आएगा। इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2k। आप क्रॉस करिए बच्चों, ये ऐसे क्रॉस होगा और ये ऐसे होगा, तो यू विल राइट 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2k इक्वल टू -3 ब्रैकेट k प्लस 1। समझ में आ गया बच्चों? अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 4k इक्वल टू -3k माइनस 3। अब बच्चों नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, तो बच्चों आपको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा k इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अगर आप ये दोनों भी लोगे तो भी आपको k 5 मिलेगा, करके देख लीजिएगा। अगर आप ये दोनों भी लोगे तो भी k आपको 5 ही मिलेगा। मैं आपके लिए अभी इन दोनों को लेके देखता हूँ क्या मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो व्हाट आई विल राइट, -3 1 माइनस 2k इक्वल टू 7 बाई 5k माइनस 4। अब क्रॉस करिए बच्चों, इसको इससे इंटू, इससे इसको इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, -15k प्लस 12 7 माइनस 14k। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ला दीजिए, -15k प्लस 14k 7 माइनस 12। अब माइनस करेंगे तो माइनस क्या आएगा बच्चों, यहाँ -5, माइनस माइनस खल्लास, आपको मिलेगा k इक्वल टू 5। सिंपल है ना बच्चों? देखिए 5 आया। अगर आप फर्स्ट और लास्ट लोगे तो भी आपको k इक्वल टू 5 ही आएगा, तो कुछ भी ले सकते हैं। So this is how, my dear students, you can find the value of k when the condition given is infinite many solution, and this is how you can find the value of k when the condition unique solution is given. वो condition कहाँ है बच्चों unique solution का? बताइए, आगे मैंने कराया ना आपको, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको k निकालना है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो मैंने यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन लगा दिया, देखिए ये कंडीशन है, करेक्ट। और यहाँ आपको k निकालना है फॉर नो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो मैंने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन लगा के k का वैल्यू निकाल लिया। यानी बच्चों, आपको जो कंडीशन बोला जाता है, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, वो कंडीशन लगा लीजिए। ठीक है बच्चों? बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड k फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, IMS इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो बच्चों ये है इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है RHS में, पॉइंट टू बी नोटेड, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये है LHS में, पॉइंट टू बी नोटेड। कमान कमान कमान, तो आपको ये जो LHS में है कांस्टेंट, इसको उठा के फेंकना है कहाँ पे, RHS में। तो ये जो प्लस साइन है बच्चों, ये हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हैज ए सिमिलैरिटी। इन बोथ द केस द कांस्टेंट इज ऑन RHS। ठीक है बच्चों, एक बात नोट कर लीजिए, आपका जो कांस्टेंट है वो या तो दोनों RHS में होना चाहिए या तो दोनों LHS में होना चाहिए। ओके बच्चों, एक RHS एक LHS में होने से काम नहीं चलेगा, तो दोनों को मैंने RHS में कर दिया। उसके बाद आई गॉट A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये आपको निकालना मालूम है। नेक्स्ट फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है, मैंने अप्लाई कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हियर बच्चों, आपके सामने में 3 अंडा है, अंडा 1 अंडा 2 अंडा 3। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये दोनों को लेके आगे बढ़ता हूं तो इफ आई क्रॉस दिस आई विल बी गेटिंग 9, लेकिन अगर मैं ऐसे क्रॉस करूंगा बच्चों आई विल बी गेटिंग k स्क्वायर। और मैंने आपको पहले बताया था कि यू हैव टू अवॉइड k स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखिए, ये दोनों अंडा में अगर आप ऐसे क्रॉस करेंगे बच्चों तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से k स्क्वायर मिलेगा, यहाँ तो k स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो k स्क्वायर मिल रहा है तो ये दोनों अंडे को भी नहीं लेना है। अब देखते हैं फर्स्ट और लास्ट अंडा। अब मैं ऐसे क्रॉस करूंगा बच्चों तो k स्क्वायर नहीं मिलेगा, और मैं ऐसे क्रॉस करूंगा तो भी k स्क्वायर नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स दिस एग नंबर 1 एंड एग नंबर 3 इज द गुड ऑप्शन। तो ये ले लिया बच्चों, अब इसको लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब कैसे बढ़ेंगे देखिए, मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 बाई k प्लस 1 जो मुझे मिला था,
और इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय, अब माइनस को अंदर कर देता हूं बच्चों, -1 प्लस 8k मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? 8k। अब मैं क्रॉस करूंगा बच्चों, तो -1 प्लस 8k इक्वल टू 5k प्लस 5 बच्चों। इसको यहाँ से क्रॉस करना है, इसको यहाँ से क्रॉस करना है। नेक्स्ट लिखूंगा बच्चों मैं 8k, ये 5 यहाँ आ जाएगा तो -5k, दिस इज 5 प्लस 1। अब माइनस करोगे 3k इक्वल टू 6, सो k इक्वल टू यू विल गेटिंग 6/3, 3 2s are 6। तो बच्चों आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 2। देखिए k का वैल्यू कितना आराम से निकल गया। अगर आप k स्क्वायर निकालते देन यू विल बी गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ k और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, लास्ट सम हम लोग ने कितना आराम से कर दिया, एंड दिस इज व्हाट इज गिवन इन RS अग्रवाल। सी पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों, तो यहाँ पे आपको 3 अंडा मिल गया। देखिए ये है अंडा नंबर 1, ये है अंडा नंबर 2, ये है अंडा नंबर 3। सो इन RS अग्रवाल दे हैव टेकन फर्स्ट दिस 2 एग, तो ये दोनों एग को लेके वो आगे जा रहे हैं बच्चों। देखिए फिर क्रॉस किए, ये मिला। देखिए यहाँ पे इनको k स्क्वायर आ गया बच्चों, k प्लस 1 होल स्क्वायर, एम राइट। और यहाँ देखिए इसको क्रॉस किए वो, करेक्ट। इसको क्रॉस करने के बाद दे हैव गॉट दिस इक्वेशन। ओके बच्चों, देखिए ये 2 इक्वेशन इनको मिल गया। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना अपने मर्जी से आप लोग कर लेना, जैसे करना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये जो स्क्वायर है उसको वहां लेके जाइए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखिए। फिर आप बोलेंगे समझ में नहीं आता सर। तो बच्चों, तो ये था ना ऐसे, k प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो दिस स्क्वायर आई विल टेक टू RHS, दिस बिकम स्क्वायर रूट। तो आई विल बी गेटिंग k प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। बच्चों स्क्वायर रूट के सामने लिखना प्लस और माइनस, याद रखिए। तो k प्लस 1 इक्वल टू प्लस और माइनस 3 बच्चों, रूट 9 इज 3। तो अभी आप एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे। तो मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पे k प्लस 1 इक्वल टू 3 मैंने पॉजिटिव लिया, और k प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3 मैंने नेगेटिव लिया। तो बच्चों यहाँ पे k इक्वल टू 2 मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे k इक्वल टू -4 मिल जाएगा। तो यू गॉट 2 वैल्यू ऑफ k। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई करके मिला था। अब देखिए बच्चों, सो बाकी 2 से मुझे ये इक्वेशन मिला, इसको सॉल्व कैसे करना है, यू टू मल्टीप्लाई दिस। सो 8 इंटू k आपको मिल जाएगा बच्चों, 8k स्क्वायर माइनस k प्लस 8k माइनस 1 इक्वल टू 45। ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 8k स्क्वायर प्लस 7k, ये माइनस 1 को वहाँ फेंकेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 46। ओके, अब 46 को यहाँ फेंकिए, 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46 इक्वल टू 0। अब आपको करना है बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यू विल बी गेटिंग k माइनस 2, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। यहाँ आपको मिल जाएगा 8k प्लस 23 इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, नाउ k माइनस 2 इक्वल टू 0, उसके बाद 8k प्लस 23 इक्वल टू 0। सही है ना बच्चों। यहाँ पे आ गया k इक्वल टू 2, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको k इक्वल टू -23/8। ठीक है बच्चों। तो हियर यू गॉट 2 वैल्यू, दिस आर द 2 वैल्यूज। ओके, एंड हियर यू गॉट 2 वैल्यूज, दिस आर द 2 वैल्यूज। सो टोटल ये 4 वैल्यू में कौन सा वैल्यू कॉमन है बच्चों, यहाँ देखिए k इक्वल टू 2, ये भी k इक्वल टू 2। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि द वैल्यू ऑफ k इज 2। अब देखिए आपको कितना मेहनत लगा। आपने पहला 2 अंडा से सॉल्व करके निकाला 2 वैल्यू, फिर दूसरे अंडे से आपको मिला 2 वैल्यू, ये दोनों में k इक्वल टू 2 k इक्वल टू 2 कॉमन है, देन आंसर इज k इक्वल टू 2। कॉमन मिलेगा बच्चों, ठीक है। आपको एक वैल्यू इन दोनों में कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, एंड दैट इज द आंसर। उससे अच्छा देखिए मैंने शॉर्टकट में कर दिया बड़ा सिंपल तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे k स्क्वायर कहीं पे नहीं मिला है।
द मोमेंट यू गेट के स्क्वायर बच्चों कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, ठीक है। के स्क्वायर मिले तो आपको 2 वैल्यू मिलता है, फिर आपको दूसरे 2 अंडे से और 2 वैल्यू मिलेगा, और उसमें जो कॉमन है वही आंसर है। आपको समझ में आ रहा है बच्चों बात पूरी तरीके से? अब देखिए मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। सी, ये है आपका क्वेश्चन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिएगा बच्चों। फाइंड के फॉर विच द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो दिस इज a1 k, b1 3, c1 k minus 3, a2 12, b2 k, c2 k। ओके बच्चों, फिर उसके बाद फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बस यहाँ पे दे हैव टेकन द कांस्टेंट टू LHS, नॉट नेसेसरी, आप RHS में रख के भी कर सकते हो, लेकिन दोनों होना चाहिए RHS में। उसके बाद a1 b1 c1 लगा लीजिए कंडीशन बच्चों। दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस एंड दिस इज द इक्वेशन। अब बच्चों देखिए, अगर आप फर्स्ट 2 अंडा लेंगे, k इंटू के क्या आएगा बच्चों? के स्क्वायर। चलिए, अगर आप ये दोनों भी लेंगे, ये दोनों भी लेंगे, इसको क्रॉस करेंगे के आएगा बच्चों, इसको क्रॉस करेंगे तो के इंटू के स्क्वायर आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड अंडा को लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसे क्रॉस करेंगे के आएगा, और ऐसे क्रॉस करेंगे तो देखिए के स्क्वायर यहाँ नहीं आ रहा है। तो आपको लेना है फर्स्ट एंड लास्ट, तब आपको आराम से वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लिया तो आपको के स्क्वायर इक्वल टू 36 मिलेगा बच्चों। आप स्क्वायर को वहां लेके जाओगे, √36 प्लस और माइनस 6, तो +6 -6 2 वैल्यू मिला। फिर आप सेकंड और थर्ड अंडा को लेके आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगा के स्क्वायर -6 के इक्वल टू 0, फिर के कॉमन लेंगे, के -6 इक्वल टू 0, फिर के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 6 आ गया। अब देखिए ये दोनों में बच्चों कौन सा वैल्यू कॉमन है? के इक्वल टू 6 और के इक्वल टू 6, तो ये आंसर आ गया के इक्वल टू 6। अगर आप डायरेक्टली इन दोनों को लेके चलेंगे तो भी आपको देखिए के इक्वल टू 6 ही आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने लिया k/12, ये सब टेक्निक है बच्चों, 3 माइनस के डिवाइड बाई माइनस के। लेकिन बच्चों चलिए हाँ क्रॉस करिए। लेकिन आपको तो के स्क्वायर मिल रहा है ना, यहाँ पे काम नहीं बनेगा आपका। दिस इज 36 माइनस 12 के, देखिए यहाँ भी के स्क्वायर मिल रहा है, तब आपको यही मेथड से करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली मेथड यू कैन डू। तो फर्स्ट एंड सेकंड लीजिए, के का 2 वैल्यू मिलेगा, सेकंड एंड थर्ड लीजिए, सॉल्व करिए, के का 2 वैल्यू मिलेगा, फिर आप इन दोनों को कॉमन वैल्यू देखिए, के इक्वल टू 6, के इक्वल टू 6, के इक्वल टू 6 इज द आंसर। समझ में आया बच्चों? डाउट तो नहीं है ना? मतलब इन दोनों को लीजिए, फर्स्ट एग एंड सेकंड एग सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 2 वैल्यू। फिर सेकंड और थर्ड एग को लीजिए, सॉल्व करिए, 2 वैल्यू। ये दोनों में से देखिए के इक्वल टू 6 यहाँ भी है, के इक्वल टू 6 यहाँ भी है, सो द आंसर इज के इक्वल टू 6। ठीक है, बट काइंडली चेक इट वेदर यू आर गेटिंग विदाउट के स्क्वायर और नॉट। के स्क्वायर अगर सब कॉम्बिनेशन में मिल रहा है तो यही एक रास्ता है। अगर के स्क्वायर कोई कॉम्बिनेशन में नहीं मिल रहा है तो वही लेके चलिए, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। तो यानी आपको 2 तरह का सम आ सकता है, एक जिसमें आपको कोई एक कॉम्बिनेशन में के मिले वो ले लीजिए, दूसरा जिसमें हर कॉम्बिनेशन में के स्क्वायर मिलता हो तो आपको वो दोनों लेके चलना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे करके आप लोग जितना मैंने डिस्कस किया कर लीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों इतना होमवर्क करके मुझे जल्दी से सेंड कर दीजिए शाम तक। देखिए एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करिए यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, और सॉल्यूशन निकालिए बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ बच्चों के का वैल्यू निकालना है आपको, यूनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आपको के का वैल्यू निकालना है फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। शो दैट, ये क्वेश्चन भी कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपको शो करना है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। शो करने के लिए आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना पड़ेगा, और आप ये देखेंगे कि तीनों इक्वल है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सारा क्वेश्चन कर लीजिए बच्चों। टेक्निक वही है, बस आपको मिलेगा 3 अंडा, 1 अंडा इक्वल टू 1 अंडा इक्वल टू 1 अंडा। पहले इसमें चेक करिए, अगर आपको के स्क्वायर आ रहा है छोड़ दीजिए, इसको चेक करिए, के स्क्वायर आ रहा है छोड़ दीजिए, इन दोनों को चेक करिए,
के आ रहा है, अगर के आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा है तो इनको लीजिए। अगर यहाँ भी के स्क्वायर आ रहा है, के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, देन आपको इन दोनों को लेके चलना पड़ेगा, यू विल गेट 2 वैल्यू। इन दोनों को लेके चलना पड़ेगा, यू विल गेट 2, या तो इन दोनों को या तो फर्स्ट एंड थर्ड को लेके चलना पड़ेगा, 2 वैल्यू। ये 4 वैल्यू में बच्चों यहाँ एक और यहाँ एक कॉमन रहेगा। जैसे अगर यहाँ x इक्वल टू 5 है और यहाँ भी अगर x इक्वल टू 5 है, सो आंसर इज x इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है, बढ़िया से होमवर्क करके मुझे सेंड कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।